हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के। आप सभी को पता है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट करा लिया, उन सभी अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलना था और सभी अभ्यर्थियों को जो है वो आज नियुक्ति पत्र मिल गया है। यानी जो जो अभ्यर्थी अपना डीबी 100% कंप्लीट कराए हुए थे उन्हीं अभ्यर्थियों को आज जो है वो नियुक्ति पत्र मिला है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के 8 जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, जबकि और जो जिले हैं जिन अभ्यर्थियों को इन 8 जिलों के अतिरिक्त दूसरा जिला अलर्ट था उनको उस जिले में जो है वो नियुक्ति पत्र मिला है। इस नियुक्ति पत्र में क्या डिटेल्स है, क्या क्या बातें की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अब छात्र जो है वो अपने अपने घर जा रहे हैं। अब छात्रों को आगे क्या करना होगा, इनको विद्यालय पदस्थापन को लेकर के क्या अपडेट है, ट्रेनिंग को लेकर क्या अपडेट है, यानी कब इन अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इस सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तथा पीजीटी के जो 6 विषय के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है, उनका कब जिला आवंटन होगा, उनकी काउंसलिंग कब होगी, और साथ ही डाउटफुल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको उनका नियुक्ति पत्र वितरण कब किया जाएगा, इसको लेकर के जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है इसके बारे में हम देखते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इस पे लिखा हुआ है। इसमें जो है ऊपर में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर टीआरई 3 यानी ऊपर, और इसके बाद नीचे जो है वो आप सभी को देखेंगे इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र में जो है लिखा गया है प्रेषित, यानी कि जो प्रेषित है जिनका नाम है उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कैटेगरी लिखा हुआ है, रोल नंबर जो है इस पे लिखा हुआ है, और आपका एड्रेस यानी जिन अभ्यर्थियों को मिला है उस अभ्यर्थी का जो है इस पे एड्रेस आप सभी को जो है वो नियुक्ति पत्र पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इस नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात, यानी कि आप जो है काउंसलिंग में यानी कि डीबी में आप जो है प्रस्तुत हुए हैं आपस एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत जो है आपके यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट्स आपने डीबी में दिए, उसके बाद जो है प्रदान करने के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। यानी कि आपका डीबी हो गया है और डीबी के पश्चात अलग अलग शर्तों के आधार पर जो है वो आपको ये नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी कि ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आप सभी को मिला है इसके कुछ शर्त हैं। शर्त 1 में है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई या सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9(1) के तहत जो है वो निर्गत किया जा रहा है। साथ ही इसे अंतिम नियुक्ति पत्र न समझे, यानी कि ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आप सभी को मिला है इसको आप अंतिम नियुक्ति पत्र न समझें। इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि फाइनल नियुक्ति पत्र आपको जो है वो बाद में ट्रेनिंग के बाद में दिया जाएगा। इसको मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, इसी में दिया हुआ है कि इसको आप अंतिम नियुक्ति पत्र न समझें। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र आपने दिया उसके सत्यापन की जाएगी। सत्यापन संबंधित निर्गमन के संबंधित निर्गमन प्राधिकरण से कराया जा रहा है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन जो है वो कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो यह नियुक्ति पत्र रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो ये जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है इसको निरस्त भी किया जाता है, रद्द भी किया जा सकता है और कानूनन कार्रवाई भी आपके ऊपर जो है हो सकती है। इसके बाद दिया गया कि विद्यालय पदस्थापन आदेश जो है अलग से निर्गत किया जाएगा, जो कि मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं कि आप लोग का विद्यालय पदस्थापन यानी विद्यालय आवंटन को लेकर के इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, यानी विद्यालय आवंटन आपको बाद में किया जाएगा और जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट आएगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। हालांकि छात्र जो मांग कर रहे हैं कि आज ही शाम तक इसको लेकर के घोषणा हो जाती तो छात्रों के हित में बेहतर होता। उसके बाद है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण आधुनिक कार्रवाई हेतु सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि जो है वो आरंभ होगी, यानी कि जब आप विद्यालय में जो है योगदान कर लेंगे उस दिन से आपकी पेमेंट जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। यह भी स्पष्ट किया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सेवा शर्त नियमावली 23 के नियम 13(a) के तहत आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य जिले में विद्यालय में भी आपको जो है वो स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि इसमें ये भी नियम है कि आपको एक विद्यालय में जो मिलेगा उसके बाद जो है वो आपको दूसरे जिले में या फिर दूसरे विद्यालय में भी जो है वो स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद आपका पहचान कोड जो है नंबर वहाँ पे दिया हुआ है
और इसके कालांतर में भी सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी नंबर पे जो है प्रयोग करें, यानी कि यही नंबर जो है आपको हमेशा प्रयोग करना होगा। यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र सभी छात्रों को मिल गया है। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छात्र को जो है वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो इंतजार करना होगा। आपके विद्यालय पदस्थापन और ट्रेनिंग की डेट जैसे ही निकलेगी आप सभी को जो है वो बता दिया जाएगा। हालांकि बहुत ऐसे छात्र, जितने भी छात्र हैं सभी छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो ट्रेनिंग को लेकर के और विद्यालय आवंटन को लेकर के डेट जारी कर दिया जाए, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग और सरकार को जल्द से जल्द जो है इसकी डेट जो है वो जारी कर देनी चाहिए। तब ये सभी अभ्यर्थी पीजीटी के 6 विषय का था, जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था, वे सभी अभ्यर्थी पूछ रहे कि उनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो जो रीकाउंसलिंग का डेट निकला है 18 से लेकर के 26 तक रीकाउंसलिंग हो जाएगी। उस अगले पीजीटी के विषय के जो 6 विषय के अभ्यर्थी हैं, इनकी जब काउंसलिंग हो जाए, जिला आवंटन हो जाएगा, उसके बाद आप सभी अभ्यर्थियों को जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है नोटिस जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो सब अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनकी रिकाउंसलिंग, ये सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाए, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, सभी की एक साथ ट्रेनिंग की जाए। तो देखते हैं कि इसको लेकर के क्या जो है वो सरकार सोचती है। जिस तरह से रिकाउंसलिंग वाले छात्र सोचते हैं, कह रहे हैं कि अगर सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो ट्रेनिंग कराया जाएगा तो आगे जो है वो लेट लतीफी नहीं होगी। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ साथियों की जो है वो पहले हो जाए, कुछ साथियों को बाद में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो इसको लेकर के सरकार को सोच रहा है। सरकार इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट देती है कि क्या सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग एक साथ सरकार कराएगी या फिर जिनको आज औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया इनको जो है पहले करा ली जाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।